तो हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीए क्लासेस 2.0 पर। मैं आज आपके लिए क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 8C का बेसिक फार्मूला लेकर आया हूं और इसके आधारित आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है ये फार्मूला। कहा है कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये आपका फार्मूला है आपके सामने। तो त्रिकोणमितीय ये है पूरक कोण। तो पूरक कोण आप जानते हैं कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। देखो यहीं पर हमने आपका परिभाषा भी लिखा है, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह कोण पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहलाता है। जैसे कि आपका दो कोण है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जैसे ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया और दोनों को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री होगा कि नहीं आपका, है ना। और जैसे ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, बराबर 90 डिग्री होगा कि नहीं। ये 50 हो गया, ये 40 हो गया, दोनों को जोड़कर 90 डिग्री होगा ना। तो ऐसी प्रकार के कोण को हम लोग कहते हैं कोटि पूरक कोण या पूरक कोण। तो वही है, कहा है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या होता है, साइन 90, साइन का उल्टा हो जाता है क्या, कॉस हो जाता है। और ये जो लास्ट में थीटा रहता है वो थीटा ले लिया जाता है। तो साइन का कॉस और थीटा का थीटा। फिर इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। देखो जस्ट उसी का उल्टा हो गया फिर ना, ये कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसी प्रकार टैन का उल्टा हो गया कॉट। देखिए टैन में टी, कॉट में टी, टैन में टी, कॉट में टी, टैन में टी, कॉट में टी। तो इस प्रकार टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो उसी प्रकार जब कॉट का उल्टा करेंगे तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा होगा ना। अब उसी प्रकार देखिए सेक में, देखिए सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। अब याद करने का ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ भी सेक, यहाँ भी सेक, यहाँ भी सेक, यहाँ भी सेक। तो इसी प्रकार से आप बोल सकते हैं कि कॉस अगर कॉसेक अगर आएगा तो सेक हो जाएगा और सेक अगर आएगा तो कॉसेक हो जाएगा। देखिए सेक आया तो कॉसेक हुआ, देखिए ना, सेक आया तो कॉसेक हुआ, अगर कॉसेक आएगा तो सेक हो जाएगा। तो इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो आई होप आपको इतना ये फार्मूला बस आपके पूरे चैप्टर में प्रश्नावली नंबर 8C में इतने ही फार्मूले की ज़रूरत है। हाँ, आपको हमने पूरक कोड भी समझाया और ये आपका बेसिक फार्मूला भी दिया। अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 8C का एग्ज़ाम्पल, जो कि आपके हर साल बोर्ड पेपर में 1 नंबर फिक्स रहता है विकल्प के लिए। और अगर आप हमारे चैनल से इसी तरह पढ़ाई करते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे जो आपके हाई स्कूल में हैं मित्र या भाई बहन, तो इसी प्रकार उनका भी फ़ायदा होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एग्ज़ाम्पल का फर्स्ट, जो कि आपके बोर्ड में हर साल 1 नंबर के लिए आता है। आइए देखते हैं अपना एग्ज़ाम्पल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ये आपके बोर्ड पेपर में 1 नंबर अवश्य आता है, गौर करिएगा बातों पर, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो गारंटी के साथ आपके पेपर में छपा हुआ है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर के लिए, क्योंकि आपके अब पेपर का पैटर्न जो चेंज हुआ है, 20 नंबर के विकल्पी प्रश्न आते हैं जिसमें से ये 1 नंबर फिक्स है आपका। तो आइए देखते हैं, और बहुत ईजी होता है। पहली बात तो देखिए जो यहाँ पर कोड दिया रहेगा इसका, देखिए 65 डिग्री दिया है, ये 25 डिग्री, दोनों को जोड़ने पर हमेशा 90 होगा। कितना होगा, 90। देखिए 5 5 10 6 2 8 और एक कैरी था वो ऐड कर देंगे तो 90 हो जाएगा। तो इसी प्रकार जब भी ऐसा सवाल होगा कि दोनों कोणों का थीटा मतलब जोड़ने पर 90 होगा, तो आपका मैं जो बता रहा हूँ वैसे ही आप लगाइएगा। जैसे कि यह है टैन, तो इसे हम लिख सकते हैं टैन, टैन जैसे है वैसे लिखेंगे।
फिर ब्रैकेट में हम इसे चेंज कर रहे हैं, इसे लिख सकते हैं 90 माइनस, हाँ अब 65 लिखे कि 25 लिखे, बात ये फंसती है। तो याद रखिएगा, अगर ऊपर वालों को आप चेंज करेंगे तो जो नीचे कोड आपका होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, हाँ तो 90 माइनस 25 और बटे नीचे वाला जैसे का तैसा उतार देंगे, तो ये हो गया cot 25। इतना आया आपको समझ में। अब बराबर tan 90 माइनस थीटा बराबर, अभी अभी हमने आपको फार्मूला याद कराया कि tan में t है तो cot में भी t है, तो मतलब tan का हो जाएगा cot, तो ये हो गया cot थीटा, और थीटा के स्थान पर आपका अब 25 है तो इसलिए यहाँ पर 25 हुआ, और बटे फिर cot 25। इतना आया समझ में आपको। अब देखिए दोनों सेम टू सेम है, तो इसलिए cot 25 से cot 25 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 1। तो इस प्रकार के सवालों का आंसर जो होता है हमेशा क्या होता है 1। अगर आपको ऐसा सवाल मिला पेपर में दिखाई दिया तो आपको बिना सॉल्यूशन किए विकल्प में केवल ऑप्शन नंबर जिसमें 1 लिखा रहेगा उसी पर आपको टिक कर देना है। तो आई होप आपको यह बढ़िया से समझ में आया होगा। और हाँ, ये मानी बात नहीं है कि हम केवल ऊपर वालों को ही चेंज कर सकते हैं, आप नीचे वाला भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें ऊपर किए थे, इसमें नीचे कर दे रहे हैं, आपको समझ में आएगा। फिर sin 20 अपान, हम इसको अब चेंज कर रहे हैं cos 90। अब यहाँ पर ऊपर चेंज किए थे तो नीचे वाला कोड लिखे थे, तो यहाँ नीचे चेंज कर रहे हैं तो ऊपर वाला कोड लिखेंगे, तो ये हो गया 20। तो आई होप आपको इतना आया होगा। आगे ये sin 20 जेव का त्यों उतर जाएगा, बटे cos 90 माइनस 20 बराबर हो जाएगा, cos का बताए थे, cos का क्या होता है sin, तो ये हो गया sin 20, ये इससे कैंसिल, तो आंसर आपका आ गया कितना 1। तो आई होप आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब एग्जाम्पल नंबर 3 पर, जो कि वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अपना हम एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। हाँ तो देखिए कहा है cot 85 तथा cos 75 को 0 से 45 अंश के बीच कोणों के अनुपात में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें जो ये कोण दिखाना है कितने के बीच में, 0 से 45 के बीच में। अगर 0 से 45 से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा सवाल हो जाएगा गलत ना। जैसे अब ये कॉट क्वेश्चन हम उतारते हैं, क्या है cot 85 प्लस cos 75। अब इसे हमें दिखाना है 0 से ज़्यादा और 45 से कम। 45 हो सकता है लेकिन 45 से ज़्यादा नहीं, तो हम इसे लिख सकते हैं cot 90 माइनस 90 में से हम कितना घटाएंगे कि आपका 45, मतलब 90 में से कितना घटाएंगे कि आपका 85 आएगा। तो बताइए कितना घटाएंगे, 5 ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 डिग्री। आया था ना समझ में। फिर प्लस cos, अब फिर 90 में से हम कितना घटाएंगे कि आपको 75 आ जाएगा, तो 15 डिग्री। आया समझ में। इतना कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, और आपका देखिए कहा था कि 0 से ज़्यादा रहे और 45 से कम रहे, तो इसके बीच कोण हो, तो देखिए 0 से ज़्यादा है ये 5 और ये 45 से कम है 15 ना, दोनों ज़्यादा है और 45 से कम भी है दोनों कोण, तो हमारा हो गया। और cot का हमने बताया था, cot में आता है t, तो t से हो जाता है tan, तो ये हो गया आपका tan 5 डिग्री, क्योंकि थीटा के स्थान पे 5, प्लस cos का होता है sin, तो ये हो गया sin, देखिए cos में आता है s, तो s का हो गया sin, और ये हो गया 15 डिग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर। देखिए कितना सिंपल होता है और जो आपकी बोर्ड पेपर में हर साल लगातार पूछा जाता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब एग्जाम्पल नंबर
4 की तरफ ना। तो आइए देखते हैं ये कैसा है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें प्रूफ करना है कितना 2। तो LHS स्टार्ट करेंगे। LHS आपका है 670 इंटू साइन 20 प्लस कॉस 20 इंटू कॉसेक 70 और ले आना है RHS ना। तो इस तरह के सवाल में देखिए क्या करते हैं, ये हो गया सेक और इसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस, हमने बताया था जो इसके साथ रहेगा वो कोड लिखेंगे, तो इसके साथ है 20, तो 90 माइनस 20, हाँ, फिर इंटू साइन 20। अब इसी प्रकार प्लस ये कॉस 20 और ये कॉसेक को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस, हमने बताया था जो इसके साथ रहेगा उसे लिखेंगे 20। आया था ना। अब सेक का हमने बताया था जब भी आए सेक तो हो जाए कॉसेक, जब भी आए सेक तो हो जाए कॉसेक, हाँ, जब भी आए सेक तो हो जाए क्या, कॉसेक। ये हो गया कॉसेक कितना 20 और ये इंटू साइन 20, इतना आया। फिर प्लस ये कॉस 20 इंटू ये जब भी आए कॉसेक तो हो जाए सेक, तो ये हो गया सेक 20, हाँ। अब कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 साइन, क्योंकि पहले चैप्टर में प्रश्नावली नंबर 8A में हमने बताया है कि साइन का कॉसेक का उल्टा साइन, तो ये हो गया साइन कितना 20 इसके साथ है और इंटू में फिर साइन 20, फिर प्लस कॉस को हम लिख सकते हैं सेक उल्टा इसका और इंटू सेक 20, इतना आया ना। तो देखिए सेक 20 से सेक 20 खत्म, साइन 20 से साइन 20 खत्म, तो बचा क्या आपका 1 और प्लस का फिर 1, आ गया आपका कितना 2, तो ये आ गया आपका RHS। तो आई होप आपको यह बढ़िया से समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 5, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। तो देखते हैं सवाल आपका क्या है, पहले रिपीट करते हैं। साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, ये 26 है, 20 मत समझ लेना, हाँ, ये क्या है 26। अब कहा है कि साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 हो जहाँ 3a एक न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है आपको पता है, नहीं पता है तो हम बताते हैं। तो न्यून कोण उसे कहते हैं जो 0 से ज़्यादा और 90 से कम हो, तो उसे न्यून कोण कहते हैं। मतलब हमें जो इसका मान ले आना है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए। तो आइए हल करते हैं। क्या हुआ, कुछ नहीं, बहुत सिंपल। आप एक चीज़ देख रहे हैं नहीं, यहाँ पर कॉस है ना, क्या है, बराबर के उधर लेफ्ट राइट हैंड साइड में कॉस है ना, तो यहाँ भी हमें कॉस करना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो करते हैं। जो यहाँ कॉस है तो इसे भी कॉस लिख दो, तो लिख देते हैं कॉस। अब 90 में हमेशा आपका घटेगा, सूत्र है यही, और यहाँ पर थीटा के स्थान पर आपका कितना है, ए है, तो यहाँ पर 3a हो गया और बराबर का ये कॉस ऐसे ये सब उतर गया, इतना आया। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल होगा, लेकिन इसे हम पेपर में कैंसिल करके दिखाएंगे नहीं, क्योंकि नंबर कट सकता है। तो कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, तो बचा क्या आपका 90 माइनस 3a और बराबर इधर क्या बचा a माइनस 26, हाँ। अब ये माइनस 3a है, उधर जाएगा प्लस 3a और ये माइनस 26 है, इधर आएगा तो प्लस 26, तो 90 प्लस 26 और बराबर ये माइनस 3a उधर गया तो प्लस 3a, तो ये हो गया प्लस 3a, हाँ। अब 90 में 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, कितना 9 2 11 116 और बराबर 3 और 1 जोड़ देंगे तो हो गया 4a,
हाँ, इतना आया। अब आगे बढ़ते हैं, ये ए गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, क्या होगा भाग। तो ए बराबर आ जाएगा 116 और बटे 4, 4 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 और बचा 3, तो 4 9 36। तो आपका ए का मान कितना आ गया, ए का मान आपका आ गया 29 डिग्री ना, कितना आया 29 डिग्री। और हमें करना था जहाँ 3 ये एक न्यून कोण है, तो ये सिद्ध हो गया कि ये एक न्यून कोण है। अब आपका एग्जाम्पल पूरा 8C का हुआ समाप्त। इसी के साथ हम प्रश्नावली अगले वीडियो में शुरू करेंगे ना। तो अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।